हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिवट पॉइंट एंड वीवैप इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम समझेंगे। मैंने पिवट पॉइंट क्या होता है और वीवैप क्या होता है, इन दोनों के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप इन्हें डिटेल में समझ सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। यहाँ पे पिवट पॉइंट दिख रहा होगा आपको। तो ये पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगाया हुआ है और टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है 15 मिनट, क्योंकि हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। मैं आपको लाइव भी समझाऊंगा। यहाँ पे तो मैं आपको थोड़ा सा पिवट पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। लाइव हम हमारे चार्ट पे भी चलेंगे। इसके बाद ये जो होता है, ये रेजिस्टेंस 3 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 1 है, और ये क्या है, पिवट पॉइंट। और जो ये है, ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, और ये सपोर्ट 3 है। यानी कि क्या होता है, जब ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये इसे कट, अगर इसे कट कर देती है तो ये इससे नीचे जरूर जाएगी और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगी। अगर ये इसे कट कर देती है तो ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ से ये इनके लिए रेजिस्टेंस का काम कर लेता है। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पे ये रजिस्ट करके ऊपर चली गई तो यहाँ से ऊपर नीचे सपोर्ट लेके जाती रहती है। डिटेल में समझने के लिए कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट पॉइंट क्या होते हैं, या फिर पिवट पॉइंट किसे कहते हैं, उसके लिए आप पिवट पॉइंट की वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझ गए होंगे कि पिवट पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है। ये दूसरा वीवैप। वीवैप पे क्या होता है, ये आपको रेड वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वीवैप लाइन है। जब भी कैंडल इससे नीचे होती है तो ये सेलिंग के सिग्नल देती है, और जब कैंडल इस वीवैप लाइन से ऊपर क्लोज होती है तो ये बाइंग के सिग्नल देती है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। ये मैंने आपको सीधा ही मतलब स्ट्रेटेजी बता दी। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि वीवैप पॉइंट क्या होता है तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं और वीवैप को डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि वीवैप अकेला ऐसा इंडिकेटर है जो इंट्राडे के लिए बनाया गया है। और टाइम फ्रेम क्या रखना है आपको, 15 मिनट। अब हम इसे लाइव मार्केट में समझते हैं कि किस तरीके से हमें बाइंग सिग्नल मिलेंगे और कब हमें सेलिंग सिग्नल मिलेंगे, और कब हम बाइंग करेंगे, सेल करेंगे, वो हम लाइव मार्केट में चल के समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये मैंने पिवट पॉइंट भी लगा दिया और वीवैप भी लगा दिया। अब हम क्या समझते हैं कि जैसे ही लाइन, जैसे यहाँ पे मार्केट खुला, हम आज की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट खुला और पहली कैंडल ये बन गई, क्लोज ये वीवैप से ऊपर हुई, तो इसने क्या सिग्नल दिया, इसने बाइंग का सिग्नल दिया। और ये इसे भी कट करती जा रही है, रेजिस्टेंस 1 को भी कट कर दिया। अगर 1 को कट कर दिया इसका मतलब ये 2 पे रुकेगी, इसने 2 को भी कट कर दिया इसका मतलब 3 पे रुकेगी, 3 को भी कट कर दिया यानी कि उससे ऊपर जाएगी, तो इसने भी बाइंग के सिग्नल दे दिए। तो देखो यहाँ ये कितने, कहां पे गया, 71 से हाईएस्ट गया 73 तक। तो हम यहाँ पे अच्छा खासा 2 रुपए का प्रॉफिट ले सकते थे। ठीक इसी तरह हम इस दिन आते हैं, इससे 25 और 9 को, यहाँ पे ये इसने इसे वीवैप लाइन को कट कर दिया, और ये रेजिस्टेंस मतलब 2 को भी कट कर दिया। 2 को कट कर दिया इसका मतलब 3 पे आके रुकेगा, इसने 3 को भी कट कर दिया। लेकिन ये कैंडल वीवैप लाइन से ऊपर क्लोज हुई। अगर ऊपर क्लोज होगी तो अभी हमें सेलिंग नहीं करनी। अगर ये नीचे क्लोज होती तो हम सेलिंग कर लेते। लेकिन दूसरी कैंडल को देखो, ये नीचे क्लोज होगी। देखो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, ये नीचे क्लोज होगी तो इसका मतलब हम सेलिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने सेल कर दिया। और दूसरा, इसने इसे कट भी कर दिया। कट कर दिया तो ये सपोर्ट कहाँ पे लेगा, पिवट पॉइंट पे, तो ये यहां तक आएगा। हमें यानी कि नेक्स्ट पॉइंट का भी पता है कि कहां पे जाएगा, और आखिर पॉइंट मतलब एग्जिट और एंट्री दोनों पता है। एंट्री हमें यहाँ पे मिल गई तो यहाँ पे 66 पे हम सेल करते, और ये 66.21 पे हम एग्जिट कर लेते हैं और इतना प्रॉफिट ले लेते हैं। यहाँ पे मार्केट एक ही रेंज में है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने के। आप इसे किसी भी मतलब किसी भी स्टॉक पे लगा सकते हैं। मैं आपको ओएनजीसी पे लगा के दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो, इसने फिर से किसे रेजिस्टेंस 1 को कट कर दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस 1 को कट कर दिया तो 2 पे जाएगा, 2 को कट कर दिया तो 3 पे जाएगा, 3 को कट कर दिया तो ऊपर जाएगा। तो इसने जब 1 को कट करा और ये क्लोज भी वीवैप लाइन से ऊपर हुई, तो इसने कहीं का सिग्नल दिया, बाइंग का सिग्नल दिया। तो यहां से अगर हम 66 से बाई करते, और ये देखो कहां पे गया,
ये 69 तक गया, लगभग हमें 2 to 3 रुपीज यहाँ से मिल गए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कब बाइंग करना है कब सेलिंग करना है। हम और देख लेते हैं, हर तरह के मार्केट को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, ये सपोर्ट 3 है। यहाँ पे जो ये मार्केट खुला ये गैप डाउन खुला, और गैप डाउन में पहले ही इसने सपोर्ट 2 को भी काट दिया और सपोर्ट 3 को भी काट दिया, लेकिन फिर इसने रेड कैंडल दी और जो क्लोज हुई कहां पे, ऊपर वीवैप लाइन से। तो इसका मतलब ये कहीं के सिग्नल दे रहा था, ये सेलिंग के सिग्नल दे रहा था, लेकिन वीवैप कहीं के सिग्नल दे रहा था, वीवैप सिग्नल दे रहा था बाइंग के। तो इसका मतलब ना तो हम बाइंग करने के ना ही सेलिंग करने के, हम नेक्स्ट कैंडल पे चलेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे जैसे ही हम यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो ये इसने यहाँ पे मतलब रजिस्ट करके नीचे आ गई और इसने वीवैप लाइन से नीचे भी कट कर दिया। तो इसका मतलब ये सेलिंग के सिग्नल दे रहा है। अगर हम यहाँ से सेल करते तो यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे कट कर दिया, हम इंतजार करते हैं, ये तो ये यहाँ पे टकराता, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस करता, तो इस दिन हम छोड़ देंगे। अगर जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे या जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो दूसरी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ से बाइंग करेंगे तो यहाँ पे 66 पे है और ये हाई गया 67 पे, लगभग 1 रुपया हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पे चलो देखो कितना शार्प आपको फॉल दिखाई दे रहा है, इजिली आप कैप्चर कर सकते हैं इसे। यहाँ पे देखो ये क्लोज हुआ, इसने पिवट पॉइंट को भी काट दिया और सपोर्ट कहां पे लिया, सपोर्ट 1 पे सपोर्ट लिया, और नेक्स्ट कैंडल में इसने सपोर्ट 1 को भी काट दिया। अगर 1 को काट दिया तो रूल क्या कहता है, ये सपोर्ट कहां पे लेगा, सपोर्ट 2 पे लेगा। अगर सपोर्ट 2 को काट देगा तब सपोर्ट कहां पे लेगा, सपोर्ट 3 पे लेगा। और दूसरा ये वीवैप लाइन से नीचे है, तो यानी कि दोनों ही सेलिंग के सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो ये 69 है और ये गया कितना लो, यहां तक 67.4, तो लगभग हम 1.5 से 2 रुपया आराम से ले सकते थे। तो इसी तरीके से आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मार्केट एक ही रेंज में चलता रहा, यहाँ पे इसने सपोर्ट 1 को काट दिया, तो इसका मतलब कहाँ पे जाएगा, ये सपोर्ट 2 पे जाएगा। अगर सपोर्ट 2 को भी काट देगा या सपोर्ट लेके बाउंस बैक होगा तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर काट दिया तो उससे निचले वाले सपोर्ट पे जाएगा। तो यहाँ पे और ये वीवैप लाइन से नीचे क्लोज हो रहा है, तो हमारे मैच कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे सेलिंग करते तो 73 रुपीज, और ये गिरा कहाँ तक, लगभग 70 रुपीज 9 पैसे, और यहाँ पे कहाँ पे था 73, लगभग हमें 2 to 3 रुपीज का यहाँ पे बेनिफिट हुआ। तो ये चीज आप समझ गए कि हमें देखना क्या है, हमें पहला देखना है, अगर ये इससे मतलब सपोर्ट को कट कर रहा है पहले वाले को, तो डेफिनेटली दूसरे सपोर्ट तक जाएगा। तो हमें ये चीज पता लग गई, हमें यानी कि एंट्री का भी पता लग गया और एग्जिट का भी पता लग गया। और एंट्री का कंफर्मेशन कहां से मिलेगा, एंट्री का कंफर्मेशन मिलेगा अगर वो वीवैप लाइन से नीचे है तो हम सेल कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर ये मतलब रेजिस्टेंस 1 को कट करता है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस 2 पे जाएगा, अगर 2 को कट करता है तो 3 पे जाएगा। तो हमें सिग्नल क्या मिल रहा है, बाइंग का। कंफर्म कैसे करेंगे, अगर वीवैप से ऊपर होगा तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो इसी तरह आप कहीं पे भी देख सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, और 1 से 2 ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो एक ही ट्रेड लेना, आप इसे ग्राफ को आगे पीछे करके देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी हर जगह अप्लाई हो जाएगी। इसके बजाय आप इसे पेपर ट्रेडिंग करके देखो और अच्छा खासा मुनाफा बनाओ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।